हेलो दोस्तों, अभी की इस क्लास में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। अभी के इस क्लास में हम लोग सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा में 2 अंक में पूछा जाता है। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं और ये सभी प्रश्न आप लोग लिखकर जरूर याद कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ हम व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे या फिर आप लोग गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, लास्ट में हम बता देंगे। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेटरनिख कौन था। बताना है कि मेटरनिख कौन था। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का एक चांसलर था। मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था जो एक घोर प्रतिक्रियावादी राजा था और इसका कहना था कि किसी राज्य में शासन तो करो लेकिन जनता की भलाई न करो। तो यहाँ तक इसका आंसर लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर पूछा गया है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के क्या परिणाम हुए, तो इसका उत्तर लिखा गया है यहाँ पर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। यहाँ पर पहला नंबर है कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। कौन सा आंदोलन? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। दूसरा है कि इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। तीसरा है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया। 4 नंबर है कि इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि पूर्व आंदोलन में अनुपस्थिति था। उसके बाद 5 नंबर है कि इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी प्रभावित किया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में उगाए जाने वाले प्रमुख खाद्य और व्यावसायिक फसलों के नाम लिखिए। ये जियोग्राफी का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखा गया है प्रमुख खाद्य फसल धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा। प्रमुख व्यावसायिक यहाँ पर फसल गन्ना, चाय, कॉफ़ी, गरम मसाले आदि। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ तक आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित मुख्यालय से अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती हैं और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? तो ऐसी कंपनियां जो किसी एक देश में स्थित रहकर मतलब कि स्थित मुख्यालय से मतलब कि एक जगह रहकर अनेक देशों में उत्पादन और सेवाओं का नियंत्रण करती हैं और अरबों रुपयों की पूंजी वाली हो, बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर नोकिया है, पेप्सी है इत्यादि इसके उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर यहाँ तक लिखना है। 5 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि मुद्रा किस प्रकार का विनिमय का कार्य करती हैं। मुद्रा किस प्रकार का विनिमय का कार्य करती हैं, तो इसका उत्तर लिखा गया है कि मुद्रा पास में रहने वाले पर व्यक्ति कोई भी वस्तु अथवा सेवा को अपनी जरूरत के अनुसार मात्रा तय करके मुद्रा के बदले प्राप्त कर लेता है, यानी मुद्रा देकर उस वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार मुद्रा जो है वह विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करती हैं। तो यहाँ तक इसका उत्तर लिखना है। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है। तो धात्विक खनिज के 2 प्रमुख पहचान क्या है, तो निम्नलिखित 2 पहचान है। पहला है कि इनको गलाने पर धातु की प्राप्ति होती है। धात्विक खनिज को जो है वह गलाने पर क्या प्राप्त होता है? धातु प्राप्त होता है और इसे पीट कर तार बनाए जा सकते हैं धात्विक खनिज को। तो यहाँ तक हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन है रबी फसल क्या है, 4 उदाहरण दे। रबी फसल क्या है, 4 उदाहरण देना है। तो इसका उत्तर लिखा गया है रबी फसलें को शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोया जाता है। और रबी फसल को जो है वह किस ऋतु में बोया जाता है? शीत ऋतु में, अक्टूबर से दिसंबर में इसकी बुआई होती है। और तथा ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है। ग्रीष्म ऋतु में जो है वह काट लिया जाता है। उदाहरण यहाँ पर गेहूं है, जौ है, चना है, मटर है इसका उदाहरण। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है
कि परिवारवाद क्या है। परिवारवाद क्या है, ये पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है। तो इसका उत्तर लिखा गया है कि जब किसी जनप्रतिनिधि के निधन या इस्तीफे के कारण कोई सीट खाली हुई और उसके ही किसी परिजन को टिकट दे दिया जाए तो यह परिवारवाद कहलाता है। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, जियोग्राफी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो इसका उत्तर लिखा गया है हरित क्रांति क्या है। तो भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। भारतीय कृषि में क्रांतिकारी विकास को हरित क्रांति कहते हैं। नई प्रजातियों की फसल लगाकर सिंचाई सुविधाओं, आधुनिक उपकरणों के प्रयोग एवं रासायनिक खाद के प्रयोग से भारतीय कृषि में सोना उत्पादन होने लगा है। भारतीय कृषि अब सहारा नहीं बल्कि व्यवसाय बन गई है। कृषि में आई इस अमूलचूल उत्थान को हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व होता है उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो जिस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों का स्वामित्व हो, सरकार और निजी व्यक्तियों दोनों को स्वामित्व हो उसे हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका उत्तम उदाहरण यानी अच्छा उदाहरण भारत है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, तो याद रखिएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मानव जनित आपदा क्या है। मानव जनित आपदा क्या है। आपदा 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव जनित आपदा और एक प्राकृतिक आपदा। तो मानव जनित आपदा क्या है, सिंपल है। मानव जनित आपदा वह है जो मानव की क्रियाकलापों के कारण होती है, यानी मानव जनित आपदा जो है वह मानव के द्वारा घटित होता है, उसे हम लोग मानव जनित आपदा कहते हैं। जैसे परमाणु विस्फोट ये मानव ही करता है, अग्नि दुर्घटनाएं, प्रदूषण, ये सभी मानव के द्वारा घटित होता है और यहाँ पर ये मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा प्रकृति के रूप में घटित होता है, जैसे बाढ़ हो गया प्रकृति के रूप में आता है। बाढ़, भूकंप, सुनामी, ये सभी प्राकृतिक आपदा है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यहाँ पर कि लैंगिक असमानता क्या है। तो लैंगिक असमानता क्या है, लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं व पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे ही हम लोग लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीति व अन्य क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर यहाँ तक। तो 12 क्वेश्चन हम बताए हैं, आप लोग इतना ज़रूर याद कीजिएगा और इसका PDF हम अभी सेंड कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में और इसको गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए RK एक्सपर्ट क्लासेस, फर्स्ट पेज आएगा, उस पर क्लिक करके क्लास 10th के सेक्शन में जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना स्टडी कीजिए। आप सभी को धन्यवाद।